आवाज़ आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ साफ़ है? और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ और दान और तपस्या ये तीन प्रकार के कार्यों को करने के पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। तो ओम का उच्चारण करने का मतलब क्या है आप सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी लोग ओम का उच्चारण करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के भक्त लोग जिस समय श्री कृष्ण को ही यज्ञों का भोक्ता मानते हैं तो इसी घटना को ओम का उच्चारण करना कहते हैं। क्या माना? यज्ञ का भोक्ता। यज्ञ का भोक्ता मैं नहीं हूँ, श्री कृष्ण हैं। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 71 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे, हे श्री कृष्ण, आप ही सभी यज्ञों के ईश्वर हैं, आप ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, आप ही सभी यज्ञों के जन्मदाता हैं। मैं आपकी ही प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी लोग सदा ओम का उच्चारण करके अर्थात श्री कृष्ण को ही यज्ञों का भोक्ता घोषित करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी लोग सतत ओम शब्द का उच्चारण करके यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सतत शब्द का अर्थ है सदैव। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के भक्त सदा श्री कृष्ण को ही यज्ञों का भोक्ता मानते हैं, वे कभी भी अपने आप को यज्ञ का भोक्ता नहीं मानते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के भक्त लोग कभी भी ऐसा कोई यज्ञ नहीं करते हैं जिसमें वे श्री कृष्ण को यज्ञ का भोक्ता ना बनाएं। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 71 में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, ये मेरी निश्चित धारणा है कि आप ही सभी जीवों के आश्रय हैं, आपके ही प्रभाव से हम लोग सुखी हैं, यज्ञों का भोग आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्त लोग यज्ञों को सदा ही श्री कृष्ण का भोक्ता बनाकर प्रारंभ करते हैं। अब दूसरा कार्य दान। तो दान सुनिए, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोग श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए दान करते हैं। तो गर्ग संहिता के विश्वजित खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा मरुत ने विश्वजित यज्ञ किया था उस समय उन्होंने श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के आचार्य सम्मर्त मुनि को पूरे जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। कितना दान! देखो, किसी ने दान किया तो कितना दान किया। अपने आचार्य को, यज्ञ के आचार्य को, सम्मर्त मुनि को पूरे जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। कितना बड़ा दान है। जम्बू द्वीप के अंदर एक भारतवर्ष आता है और बाकी 8 वर्ष और हैं। 9 वर्षों को मिलाकर के जम्बू द्वीप बनता है और पूरा जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया दान में, है ना। और सुनो, और क्या किया उन्होंने सम्मर्त मुनि को 14 लाख हाथी दिए। कितना दान दिया? 14 लाख हाथी और 14 लाख भार सोना भी दिया। 14 लाख भार सोना भी दिया। फिर उन्होंने सम्मर्त मुनि को 100 अरब घोड़े दिए। कितना दान दिया? 100 अरब घोड़े दिए और करोड़ों रत्न और दिए। ये सब दान उन्होंने श्री कृष्ण को ही भोक्ता बनाकर दिया। फिर उन्होंने यज्ञ में आए हुए 20,000 ब्राह्मणों को दान दिया। कितने ब्राह्मण? 20,000 ब्राह्मण और प्रत्येक को 5,000 घोड़े। 20,000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 5,000 घोड़े दिए। अब कितने घोड़े? तो 20,000 में 5,000 से गुणा करोगे, इतना घोड़ा। फिर प्रत्येक ब्राह्मण को 100 हाथी दिए। तो कितने हाथी हो गए? 20,000 ब्राह्मणों में प्रत्येक को 100 हाथी दिए। तो 20,000 में 100 से गुणा करोगे, इतने हाथी दिए। फिर प्रत्येक को 100 भार सुवर्ण दान दिया, 100 भार सोना दिया
प्रत्येक को। 20,000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को कितना सोना दिया? 100 भार। हाँ, उनके द्वारा ऐसी पवित्र चेतना में दिए हुए दान को देकर श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दिए। उनके दान को देखकर श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। उस समय राजा मरुत ने यही वर मांगा कि श्री कृष्ण के चरण कमल उनके हृदय कमल से कभी भी दूर ना हो। क्या वर मांगा? आपके चरण कमल मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। वही राजा अगले जन्म में महाराज उग्रसेन हुए। अगले जन्म में कौन हुए? महाराज उग्रसेन। उग्रसेन महाराज किसके कौन है? नहीं, उग्रसेन महाराज कंस के पिता हैं। कंस को मार करके भगवान ने उग्रसेन को ही राजा बनाया। उग्रसेन के ही नीचे भगवान जो है कार्य करते थे। उग्रसेन को राजा बना करके उनकी सेवा में ही कृष्ण हमेशा कार्य करते थे। उग्रसेन कितने भाग्यशाली है ना। फिर तपस्या। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी लोग, श्री कृष्ण के भक्त लोग ओम का उच्चारण करके अर्थात श्री कृष्ण को ही तपस्या का भोक्ता बना करके तप करते हैं। तो ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि राजा कुशध्वज की कन्या वेदवती ने श्री कृष्ण को ही भोक्ता बनाने के लिए 1 मनवंतर तक पुष्कर में तपस्या की। वेदवती हैं तपस्या की श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए। और कितनी तपस्या की? 1 मनवंतर। 1 मनवंतर कितना होता है? 1 मनवंतर होता है 30 करोड़ साल। कितनी तपस्या की? 30 करोड़ साल तक तपस्या की भगवान को भोक्ता बनाने की। उसके बाद गंधमंदर पर्वत पर वो तपस्या करने लगी। उस समय रावण आया। उसने वेदवती का हाथ खींचकर उसका श्रृंगार करना चाहा। उस समय उसने रावण से कहा, दुरात्मा, मैं तो श्री कृष्ण को ही भोग प्रदान करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, परंतु तूने मुझे दूषित कर दिया है, अतः मैं तेरे सामने ही इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। आगे चलकर मैं श्री राम की पत्नी बनूंगी और मेरे कारण तू अपने बंधु बांधवों के साथ नष्ट हो जाएगा। वेदवती ने रावण को शाप दिया है। क्यों? क्योंकि वो भोगना चाहता था, जबकि वेदवती तपस्या कर रही है भगवान को भोग प्रदान करने के लिए। तो वही वेदवती आगे चल करके किसकी पत्नी बनी है? श्री राम की पत्नी बनी, सीता। और सीता के ही कारण रावण का पूरा वंश नष्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि ओम का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तपस्या के कार्य किए जाने चाहिए, है ना। ओम का मतलब क्या है कि मुझे स्वीकार है कि आप ही इसके फल के भोगने वाले हैं, है ना। जैसे रावण था तो रावण यज्ञ कर रहा था, तो रावण यज्ञ कर रहा था किस लिए? कि उसको विजय प्राप्त हो, ताकि वो सीता को भोग सके। सीता का हरण किया। अब राम के साथ युद्ध के समय रावण ने यज्ञ शुरू किया, तो वो उस यज्ञ में अपने को भोक्ता बनाने के लिए रावण स्वयं उस फल का भोगना चाहता है, वो सीता को भोगना चाहता है और राम का जो है विनाश करना चाहता है। तो ऐसे जो यज्ञ होते हैं ये भगवान के भक्त नहीं करते। भगवान के भक्त करते हैं यज्ञ किस लिए? कि भगवान को इसका फल मिले, भगवान को इसका सुख मिले। और भगवान को सुख मिलेगा तो फिर हमें सुख मिलेगा। हम अपने सुख के लिए अगर यज्ञ, दान, तपस्या ये कार्य करेंगे तो हमें सुख नहीं मिल सकता। हमें सुख नहीं मिल सकता है। जैसे आपका दर्पण में जो प्रतिबिंब आप देखते हैं, तो उसको अगर आप सजाएंगे तो आप नहीं सजा सकते। आप अपने को अगर सजाते हैं, अपने को अगर आप चेहरा साफ़ करते हैं तो उसका चेहरा साफ़ हो जाएगा। अपने को माला पहनाते हैं तो उसको माला पड़ जाएगी। उसको आप माला नहीं पहना सकते, उसको आप साफ़ नहीं कर सकते।
तो इसी प्रकार से हम भगवान के प्रतिबिंब हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर हम अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से है जैसे दर्पण में आप अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहते हैं, आप स्वयं सजोगे तो प्रतिबिंब सज जाएगा। उसी प्रकार से भगवान जो है को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो हम भगवान के क्या हैं, प्रतिबिंब हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा, हैं। और भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हम अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, हम चाहे जितना भी अपने को प्रसन्न करना चाहें प्रसन्न नहीं हो सकते। जैसे कि वृक्ष की जो जड़ है, तो वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचन करते हैं तो पूरे वृक्ष का सिंचन होता है, पत्तियाँ और शाखाएँ और सब पूरा हरा भरा होता है ना। तो यज्ञ करके हम अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, एक प्रकार से जड़ में आपने सिंचन किया, और जड़ में सिंचन किया तो सबको आप प्रसन्न कर रहे हैं और अपने को भी प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यज्ञ के कार्य और दान के कार्य और तपस्या के कार्य हैं, ये किस लिए होने चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यज्ञ का जो कार्य है इसमें हमने किसका उदाहरण दिया, यज्ञ के कार्य में किसका उदाहरण दिया, किसने यज्ञ किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राजा मरुत है ना। तो उन्होंने जो है अपने आचार्य समर्थ मुनि को कितना दान दिया, पूरा जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। उसके ऊपर भी जो है कितने करोड़ अरब गौएं घोड़े सब प्रदान किए, और 20,000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को 5-5 हज़ार गौएं और जो है 100 भार सोना इतना दान दिया। उसके फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया, राजा मरुत को भगवान ने दर्शन दिया, और भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो राजा ने क्या वर मांगा, आपके चरण कमल मेरे हृदय से कभी दूर ना जाएं। ये तो यज्ञ का है। और दान, हाँ अच्छा जी, ये तो दान का था राजा मरुत ने, और यज्ञ का युधिष्ठिर महाराज का है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को कहा आप ही हमारे भोक्ता हैं, यज्ञ के स्वामी आप ही हैं, और यज्ञों के जो है जन्म देने वाले भी आप हैं, है ना। आपकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ने कहा। और तपस्या का उदाहरण किसका है, तपस्या का उदाहरण, तपस्या का उदाहरण जो मैंने बताया, वेदवती ने कितना तपस्या की थी, कितने समय तक तपस्या की थी, एक मनवंतर कितना होता है, 30 करोड़ साल तपस्या की, तो भगवान को पति बनाने के लिए। लेकिन रावण ने उसका हाथ पकड़ा उसका पति बनने के लिए, तो साप दे दिया, उसने साप दे दिया कि तूने मेरे शरीर को अशुद्ध कर दिया, अब मैं तेरे सामने अपना शरीर त्याग रही हूँ, और अगले जीवन में क्या बनूंगी, मैं श्री राम की पत्नी बनूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस प्रकार से जो है यज्ञ, दान, तपस्या, ये तीनों प्रकार के कार्य भगवान को ही केवल भोक्ता बनाने के लिए किए जाते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।